अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नोएडा की जो नई बिल्डिंग बनी है सेक्टर 96 में। जैसे कि आप देख सकते हैं आज योगी आदित्यनाथ जी नोएडा दौरे पे हैं। यहाँ पे वो 2478 करोड़ की 70 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं अभी कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे वो विजिट करेंगे। 3 बजे का टाइमिंग बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। आप यहाँ पे खादी का देख सकते हैं, फूड, बेकरी, बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो यहाँ पे इन परियोजनाओं का ये हिस्सा बनेंगे और यहाँ पे लोकार्पण होगा। और यहाँ पे जो आप कुछ समय बाद देखेंगे जब योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो बहुत सारे लोगों को वो जो है अमाउंट भी वितरित करेंगे। तो अभी हम आगे चल के इधर दिखाएगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का भली भांति ध्यान रखा गया है ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ पे आप प्रोटोकॉल देख सकते हैं, चेकिंग व्यवस्था देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और ताकि लोगों को अव्यवस्था ना हो उसका बहुत ध्यान रखा गया है। ताकि यहाँ पे कई बार होता है कि जब भी ऐसी कोई भी आप देखते हैं इवेंट होता है या जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कई बार होता है कि अव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो इसमें बहुत ध्यान रखा गया है। ये पास दिया गया है सबको, मीडिया के लिए भी और जो नॉर्मल भी है उनको भी पास दिया गया है। पास के जरिए यहाँ पे चेकिंग काउंटर बना हुआ है, वहाँ से एंट्री मिल रही है सबको। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब यहाँ पे योगी जी आएंगे तो किस प्रकार से यहाँ का जो माहौल है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिलता है। बने रहिए मेरे साथ। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यम, नवाचार और आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई दिशा देने वाला यह शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज निवेश, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। नोएडा की यह विकास यात्रा उसी दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतिबिंब है। हम सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम निवेदन कर रहे हैं आईडीसी दीपक सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान प्रतीक भेंट करके उनका स्वागत करें। हम सब पीछे खड़ा करो भाई, जो कौन खड़ा है सामने भी। आईडीसी दीपक सर महोदय से निवेदन जैकेट पहन के आई ना यार, ऐसे खड़ा हो। हम सबकी ओर से सम्मान प्रतीक भेंट करने के लिए और आप अपनी भावनाएं तालियों के माध्यम से। प्रमुख सचिव एमएसएमई महोदय से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी हम सबकी ओर से सम्मान प्रतीक भेंट करें। ये काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर हमारी भावनाएं पहुंचा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। जन कल्याण और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सतत समर्पित अत्यंत लोकप्रिय माननीय विधायक नोएडा श्री पंकज सिंह जी से उनके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूँ। महोदय आप और अपने संबोधन से हमें अनुमोदित करें। अरे जिसका कोई काम ना हो तो बैठ जाओ। तेरे को सीधी भाई बैठ जाओ यार। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के नेता, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं यहाँ नोएडा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे एमएसएमई के मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, यहाँ से हमारे प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित नोएडा के भाइयों और बहनों, आज सच में ये नोएडा के विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है और 50 वर्षों के बाद अपनी स्थापना के नोएडा अथॉरिटी आज अब अपनी बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा है। मैं नोएडा अथॉरिटी की इस बिल्डिंग को बनाने में भी जो भी सभी लोगों ने अपने कर्मचारी, मजदूर, सभी जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, आभार और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नई बिल्डिंग
ये सच में जहां एक छत के नीचे अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ अपना कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो उसमें ईज ऑफ लिविंग भी का स्तर भी थोड़ा बेहतर होगा, लोगों को थोड़ी आसानी होगी, लोगों को सुगमता होगी। लेकिन मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि इसके साथ साथ नोएडा अथॉरिटी की इस बिल्डिंग में ये कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग के साथ साथ लोगों की जो इच्छा और अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके साथ भी यहाँ से अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा में नोएडा अथॉरिटी के लोगों से भी मैं करना चाहता हूँ। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरीके से ये सिटीजन सेंट्रिक जो गवर्नेंस का मॉडल हमारी सरकारों ने उठाया और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिसको आगे बढ़ाया है, इससे अच्छा मॉडल तो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से अब लोगों की इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, मैं मानता हूं कि ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल के साथ साथ अब यहाँ नोएडा से, इस बिल्डिंग से अब सिटीजन लेड गवर्नेंस भी अब यहाँ से नोएडा के लोग प्रारंभ कर पाए। तो ये मैं अपेक्षा जरूर मैं यहाँ से मैं करना चाहता हूँ। अथॉरिटी सिर्फ रिएक्टिव ना हो बल्कि प्रोएक्टिव अपनी सर्विस डिलीवरी कर पाए, इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसी उम्मीद, ऐसा भरोसा मैं करता हूँ। और क्योंकि कल्याण और सकारात्मक परिवर्तन के रूप में इस उत्तर प्रदेश को देने का काम अपना भगवा पहनकर, जैसे कि आग में तपकर कोई चीज और निखर जाती है, उसके दोष समाप्त हो जाते हैं, भगवा पहनकर जब ये एक योग्य एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभाला, तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने जो दोष पैदा कर दिए थे, वह इस भगवा में तप करके उस दोष को दूर करने का काम योगी आदित्यनाथ जी पहले इस उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि कैसे यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश में लोग कट्टा बना करते थे और कट्टे के रूप में कट्टा बना करता था कोने कोने में कहीं कहीं। आज इस उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन दिखाने वाला ब्रह्मोस इस उत्तर प्रदेश में बनता है। पहले अपराधियों का जो बोलबाला हुआ करता था, उनको घुटने पर ले आए योगी आदित्यनाथ जी, और उसके साथ साथ अब अपराधियों का साम्राज्य नहीं, अब औद्योगिक कॉरिडोर आज उत्तर प्रदेश में बनते हैं, बदहाल सड़कें नहीं, एक्सप्रेसवेज और एयरपोर्ट्स यहाँ पर हैं। पलायन अब लोग नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर अब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है। पहले तो एक जिला अनेक माफिया हुआ करते थे, लेकिन अब माफिया समाप्त हो गए। अब धीरे धीरे यहाँ पर सिर्फ आगे बढ़ा है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, इस प्रकार से भी डेवलपमेंट को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं ज्यादा बहुत सारी बातें हैं, जब मैं यहाँ की भी उपलब्धियों को गिनाने लगूंगा तो मैं बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह बिल्डिंग सिर्फ यह समन्वय लोगों के साथ, लोगों की आकांक्षाओं के साथ भी करेगी, और साथ साथ में इस बिल्डिंग से जो मॉडर्न होने के साथ साथ यहाँ पर सोच भी प्रोग्रेसिव लोगों की होगी, व्यवस्थाएं डिजिटल होंगी, जिससे चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, अकाउंटेबल लोग होंगे, उसके साथ साथ लेकिन व्यवहार में मानवता भी झलकती होगी। यहाँ के अधिकारियों की तरफ से यह कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन सिर्फ अधिकार से नहीं, सेवा के भाव से चलता है। और इस भवन में आने से पहले यह अधिकारी इस बात को, यह संकल्प लेकर आएंगे कि नागरिक देवो भव का संकल्प लेकर आएंगे, कि उनको इस प्रकार से करें, कोई उनको परेशानी न हो, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रहे, जो गलत है वो समाप्त हो, जो सत्य है वो स्थापित हो। यह प्रयास इन सब की तरफ से होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बहुत चीजें बदली हैं। मैंने कहा कि उन सब चीजों को गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर मैं इस मंच के माध्यम से भी आज यहाँ आए हैं आप, तो मैं इतना जरूर मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कई बार किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। हाई पावर कमेटी भी आपने बनाई थी, लेकिन वो हाई पावर कमेटी ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। मेरा आग्रह है कि लंबा समय हो गया, उन हाई पावर कमेटीज जो सिफारिशें लागू हो सकती हैं उनको लागू किया जाए, किसानों की तकलीफों को दूर किया जाए। रजिस्ट्री से संबंधित भी जो होम बायर्स हैं, काफी हद तक मुझे आज भी याद है कि पहला डेलीगेशन जब आपके साथ मिलने के लिए मैं लेके गया था, तब की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अब संख्या ज्यादा उसकी नहीं बची है, लेकिन फिर भी कुछ तो एनसीएलटी में है, लेकिन कुछ अगर बचे हुए हैं, भले ही वो किसी की अधिकारियों के या बिल्डर्स की कमी की वजह से हो, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए लेकिन बायर्स को इत्मीनान दिया जाए, राहत दी जाए। यही आग्रह करना चाहता हूँ।
अनेक बाकी समस्याएं और बातें जो रहती हैं मैं समय समय पर आप सबको मैं अवगत कराता रहता हूं और आप उसका संज्ञान लेके उसको पूरा करते भी रहते हैं। एक परिवर्तन आया आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व 2017 में। मैंने वो 43 वर्षों में वो सफ़र देखा है, वो राजनीतिक व्यवस्थाएं देखी हैं, वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ते देखी है और वो गुंडा राज देखा है, वो भ्रष्टाचार का वो रूप भी देखा है। मेरे सामने बैठे हैं एंटरप्रेन्योर संस्थान के हमारे अध्यक्ष भाई विपिन मलन जी, जो 8 बार अध्यक्ष रहे हैं, भाई मंजूगन जी, हमारे एप्रिल सेंटर के अध्यक्ष भाई ललित ठुकराल जी, हैंडलूम के भाई सीपी शर्मा जी। आज उसमें बदलाव आया। 9 वर्षों के इस सफर में कायाकल्प हुआ है शहर का। आज जो शहर गुंडे बदमाशों का, भ्रष्टाचारियों का शहर कहलाता था, आज वो शहर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। और शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं कहूँ कि अब इस शहर को ऊंचाइयों को छूना, शायद किसी शहर, चाहे वो बम्बई हो, चाहे बंगलौर हो या चंडीगढ़, जिसकी कल्पना हम करते थे कि मेरा शहर ऐसा बने, आज हम उन ऊंचाइयों को भी पार कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका श्रेय आपको जाता है, प्रधानमंत्री जी की उस सोच और कल्पना को जाता है। आपका परिचय, आपकी पहचान सिर्फ इस भगवा वस्त्र के रूप में, एक संत के रूप में नहीं, बल्कि एक आर्थिक रणनीतिकार के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में हुई है। गुंडे बदमाशों दहशत होकर वो या तो प्रदेश छोड़ गए या दुनिया छोड़ गए। ये कल्पना के साथ ये शहर में मुझे ध्यान है 2017 से पहले पिछले 14 वर्षों में मैं आकलन कर रहा था कि एक भी नई इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं आई, बल्कि 3 बड़ी इंडस्ट्रीज छोड़कर यहाँ से गई थी। आज जिस 2 संस्थानों का जिनका उद्घाटन हम को करके आए हैं, इससे पहले आज इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का महत्व हम समझ सकते हैं। और इससे पहले आज से लगभग 1 माह पूर्व सेमीकंडक्टर्स की योजना, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट और मेट्रो का जाल के साथ साथ जो सबसे बड़ा बदलाव आपने यहाँ की जनता में विश्वास दिलाया है, वह है जनता का शासन में विश्वास, जो लगभग उठ चुका था। एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में यहाँ की जनता को ये विश्वास हो चुका है कि योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं, तो हम सुरक्षित हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। विकास के मार्ग पर हमारी मातृशक्ति सुरक्षित महसूस करती है। हमारा उद्योगपति, हमारा एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर, उस कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने के उस सफर पर अग्रसर है। मैं अभिनंदन करता हूँ मेरी ओर से भी, इस क्षेत्र की जनता की ओर से भी, जिन्होंने मुझे भी बहुत कुछ दिया। एक बार पहला विधायक नोएडा विधानसभा का होने का मौका, 3 बार लगातार सांसद बनने का अवसर आपने दिया है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की जनता आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपके मार्गदर्शन में इस गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ओर अग्रसर है। हमारे दोनों मंत्री आदरणीय गोपाल नंदी जी और हमारे प्रभारी मंत्री, जिनकी किन शब्दों में तारीफ की जाए, भाई ब्रजेश सिंह जी, आदरणीय विश्वकर्मा जी, एक संगठन के शिल्पी के रूप में जिनके सानिध्य में मुझे भी लगभग 20 वर्षों तक एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला, और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री MSME, जिसका कि इस क्षेत्र से बहुत कुछ लेना देना है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसी जिम्मेदारी मिली, एक ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को जिसने पार्टी की स्थापना के सदस्य होने का मौका मिला, आदरणीय नवाब सिंह नागर जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी कर्मयोगी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आज की उपस्थिति पर उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, इस क्षेत्र से माननीय सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक प्रिय अनुज श्री पंकज सिंह जी, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और इस सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उद्यमी,
गण और व्यापार संगठनों से जुड़े मेरे सभी साथी, पत्रकार साथी, भाइयों बहनों, आज मैं विभिन्न जनपदों से आए इस आयोजन की शोभा बढ़ाने वाले अपने सभी हस्तशिल्पियों का, कारीगरों का, उद्यमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबको आज 27 जून को MSME के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ प्रेस के अपने बंधुओं का, जिनके माध्यम से हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना और उनके प्रयासों की जानकारी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचती है। प्रदेश में MSME क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में MSME विभाग द्वारा अनेकों रचनात्मक पहल की गई, चाहे ODOP योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के पारंपरिक व्यंजनों की विशिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनुभव पहल की है, एक जनपद एक व्यंजन, जिसका वित्त पोषण, प्रशिक्षण और सहायता योजना और वित्तीय पैकेजिंग, गुणवत्ता ब्रांडिंग के अवसर उपलब्ध कराते हुए संबंधित व्यवसायियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामर्थ्य बनाए जाने के प्रावधान किए हैं। इसी क्रम में छोटे सेक्टर के छोटे उद्यमों को फास्ट ट्रैक व पैकेजिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्यवाही भी प्रारंभ हुई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्लेज के अंतर्गत 14 प्लेज पार्क स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 700 से अधिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार PP मॉडल पर संचालित योजना के माध्यम से उद्योग की स्थापना हेतु व्यापक लैंड बैंक भी स्थापित किए गए हैं। अभी तक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत ODOP योजना के अंतर्गत 6 लाख से अधिक परंपरागत कारीगरों एवं हस्तशिल्पी को उन्नत टूल किट उपलब्ध कराई गई। आप सभी जानकार हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आदरणीय, हम जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस भी है और इस अवसर पर माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सबको अत्यंत उत्साहित कर रही है। उत्तर प्रदेश विकास के नए युग का उद्घोष कर रहा है। ऐसे में आज नोएडा अथॉरिटी को भी 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आज इतनी सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। बहुत ही सम्मानपूर्वक माननीय औद्योगिक विकास मंत्री महोदय को उनके उद्बोधन के लिए आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के समृद्धि और खुशहाली के लिए निरंतर समर्पित उत्तर प्रदेश को देश के सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने वाले औद्योगिक व आर्थिक प्रगति के सूत्रधार कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री और हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे परम आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, गौतम बुद्ध नगर से सांसद माननीय महेश शर्मा जी, MSME के राज्य मंत्री श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, नोएडा के माननीय विधायक जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया, पूरी बातों को चाहे अथॉरिटी से संबंधित रही हो, चाहे
RWA से, चाहे इंडस्ट्री से, सभी की बातों को यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से रखा। ऐसे हमारे माननीय विधायक सम्मानित पंकज सिंह जी, माननीय विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक दादरी तेजपाल नागर जी, माननीय अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम नवाब सिंह जी, माननीय MLC श्री नरेंद्र भाटी जी, माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, जिला अध्यक्ष महानगर नोएडा महेश चौहान जी, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर अभिषेक शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, IIDC श्री दीपक कुमार जी, आप सभी का, मीडिया के साथियों का और यहाँ आए हुए आप सभी साथियों का, आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का, मंच पर भी कुछ नाम छूट गए होंगे, मैं आप में से एक का, आप में से प्रत्येक का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। औद्योगिक विकास किसी भी राज्य के समग्र, समुचित और बहुमुखी विकास की बुनियाद होती है। जब किसी क्षेत्र में उद्योग लगते हैं तो वहाँ आर्थिक समृद्धि और रोजगार का सूर्योदय होता है। यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज नोएडा प्राधिकरण की 2478 करोड़ की 70 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के साथ ही नवीन कार्यालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश के औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से एक अभूतपूर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। नोएडा अथॉरिटी की स्थापना 17 अप्रैल 1976 को हुई थी और 50 वर्ष पूर्ण होने पर विकास यात्रा की झलक देखते हैं एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से। नित नया कीर्तिमान रच रहा उत्तर प्रदेश और इसी स्वर्णिम विकास की छटा प्रस्तुत करता उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार जनपद गौतम बुद्ध नगर नोएडा प्राधिकरण के सतत प्रयासों से शहरी विकास और औद्योगिक सुदृढ़ता के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से नोएडा ने विकास के क्षेत्र में एक नई लाइन खींची। एक वो भी दौर था जब कुर्सी गंवाने के डर से सत्ता में बैठे लोग नोएडा आने से डरते थे। विकासवादी नीति और संकल्प के साथ नए भारत की आधारशिला रख रहे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को बार बार तोड़ा। मुझे याद है यहाँ की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ, मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन को यूपी में धरातल पर साकार कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर के विकास को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए विगत 9 वर्षों में समस्त जनपद का कायाकल्प कर दिया। कोई सोचता था कि यूपी के अंदर एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो पाएगी। प्रयागराज में मात्र 11 महीने के अंदर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ। जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से जाना जा रहा है। इसी का सुखद परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर देश के टॉप 5 जनपदों में एक है। भविष्य की आधुनिक अवसंरचना, हरित परिवेश की ताजगी और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम, जहां कण कण में विकास झलकता है। न्यू
नोएडा परियोजना, स्मार्ट एवं मॉडल रोड परियोजना, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान, डिजिटल एवं नागरिक सेवाओं का विस्तार तथा समेकित शहरी अवसंरचना पर निरंतर निवेश के साथ नोएडा प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर जनपद के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। सड़कों, सीवर, जलापूर्ति, हरित क्षेत्र, पार्क, ड्रेनेज और सार्वजनिक सुविधाओं के उन्नयन ने गौतम बुद्ध नगर जनपद को नई पहचान दी है। आज ये गौरव के क्षण है जब गौतम बुद्ध नगर में नोएडा एवं दादरी विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। स्वर्णिम विकास का छू रहा शिखर, नए यूपी का नया गौतम बुद्ध नगर। और अब वो समय है जबकि 2479 करोड़ की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बटन दबाकर ये सौगात दें जनपद गौतम बुद्ध नगर को। इसके बाद LG सॉफ्ट इंडिया 600 करोड़ का निवेश और रोजगार सृजन 500। DLF से प्रतिनिधि श्री राजीव सिंह जी 3500 करोड़ का निवेश और 10,000 लोगों को रोजगार सृजन। और इस परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार की स्वीकृति आपको प्रदान की गई है। सेक्टर 146 में लगभग 250 किसानों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 5% विकसित आबादी भूखंड नियोजित कर आरक्षित किए गए हैं। 2 किसानों को सांकेतिक रूप से आरक्षण पत्र नरेश त्यागी और सुचिता त्यागी को दिया गया है। और इसके बाद SBI इंश्योरेंस में चिकित्सा कार्ड प्रदान किया जा रहा है अंजू और श्रीमती मिथिले। इसके बाद CM युवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक के अधिकारी गणों को सम्मान प्रतीक दिया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री शैलेंद्र कुमार सिंह महाप्रबंधक, इनको ये सम्मान प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तालियां बजती रही। बैंक ऑफ इंडिया के श्री दीपक राकेश जी महाप्रबंधक, आपको भी ये सम्मान प्रतीक माननीय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री कौशलेंद्र कुमार महाप्रबंधक जी, आपको भी ये सम्मान प्रतीक। और अब MSME के लाभार्थी गाजियाबाद से श्री अंकित शर्मा, हापुड़ के श्री आदित्य जिंदल, बुलंदशहर से कुमारी लवली चौधरी, गाजियाबाद से श्रीमती संगीता शर्मा को टूल किट, हापुड़ के श्री तपनदीप जी, आपको भी टूल किट, मेरठ के श्री राजेश कुमार जी, गौतम बुद्ध नगर के मैसर्स फैंसी ट्रेड्स 5 लाख का आपको ये प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जाएगा।
आप आगे बढ़े और पीछे चल रहे हैं। गाजियाबाद मेसर्स गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी 17.5 लाख का और हापुड़ के मेसर्स सन पॉलीमैग प्राइवेट लिमिटेड को भी ये चेक, गौतम बुद्ध नगर के मेसर्स नव प्रभात प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड को ये प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। और अब यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण का कर्टन लेजर वीडियो हम सभी स्क्रीन पर देखते हैं। निवेश और नवाचार के क्षेत्र में रच रहा है स्वर्णिम विकास का नव अध्याय। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के प्रशस्त पथ पर अग्रसर है यूपी। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता। उत्तर प्रदेश के इसी सामर्थ्य की झलक पेश करेगा इस वर्ष 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसमें 85 से अधिक देशों के 550 से अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की उपस्थिति तथा 1.5 लाख से अधिक अंतर्देशीय B2B खरीदारों को आकर्षित करने की संभावनाएं संजोए ये महामंच उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का उत्कृष्ट है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नॉलेज पार्क में 5 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में 13,500 करोड़ रुपए से अधिकतम की बिजनेस इंक्वायरी, 3,200 करोड़ रुपए से अधिकतम मूल्य के 4,000 से अधिक MOU होने की संभावना है। इस आयोजन में यूपी की निखरती अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोक कला एवं लोक विरासत की झलक भी मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहाँ पर प्रतिबिंबित कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन प्रदेश के अलग अलग जनपदों के जायकों को वैश्विक पहचान देगा। वहीं ODOP यूपी की कारीगरी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। पिछले सभी आयोजनों से 4 गुना बड़े इस महाआयोजन में इस बार फोकस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों पर केंद्रित है। इन देशों से आए खरीदारों के साथ यूपी के निर्यातकों की प्री फिक्स्ड B2B बैठकें प्रदेश के उद्यमियों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंच दिलाएगी। देश के मैन्युफैक्चरिंग हब और निवेश प्रदेश के रूप में यूपी की पहचान को सॉलिड बनाएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, निवेश का भरोसेमंद संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर 2026। जब नेतृत्व दूरदर्शी हो, संकल्प अटूट हो और नीति जन कल्याण को समर्पित हो, तब विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जन जन के जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन जाता है। आज उत्तर प्रदेश इसी परिवर्तन का सशक्त उदाहरण बनकर पूरे देश के लिए सामने खड़ा है। प्रेरणादायी नेतृत्व के सूर्य प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय से हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपने आशीर्वचनों से जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद के नोएडा अथॉरिटी के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन नोएडा एवं दादरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े भी 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित आज के समारोह अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस
के अवसर पर और जो प्रस्तावित यूपी ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण के कर्टेन लेजर के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में मंच पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रभारी मंत्री गौतम बुद्ध नगर श्री ब्रजेश सिंह जी, एमएसएमई के राज्य मंत्री श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, लोकप्रिय सांसद नोएडा डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष श्री महेश चौहान जी, जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, उत्तर प्रदेश शासन के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ नोएडा अथॉरिटी श्री कृष्णा करुणेश जी, नोएडा अथॉरिटी के हमारे सभी अधिकारीगण, यहाँ के हमारे सभी वरिष्ठ उद्यमी, आरडब्ल्यूएस से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य स्टेक होल्डर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 50 वर्ष के बाद किसी अथॉरिटी के पास अपना स्वयं का कार्यालय अपने भवन में स्थापित हो, यह किसी एक उपलब्धि से कम नहीं है। और इसलिए जिनके पास अपना भवन नहीं तो वहां समस्याएं तो रहनी थी, जिनका अपना ठिकाना नहीं दूसरों को क्या ठिकाना देते हैं। और यही यहां पर 2017 में हम लोगों ने देखा था। एक विजन होता है कार्य करने का, विल पावर होती है उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का। और वह आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी आप जाएंगे, चारों ओर यह देखने को आपको मिलेगा। तो एक और मैं बधाई देता हूं कि 390 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा अथॉरिटी का अपना शानदार भवन के प्रथम फेज का लोकार्पण आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। और इस शानदार ऑडिटोरियम में ये पहला कार्यक्रम नोएडा अथॉरिटी की ओर से नोएडा और दादरी विधानसभा की 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इस अथॉरिटी के पास यहाँ की जनता से जुड़ी हुई बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी है। और ये 2500 करोड़ रुपए जनता से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान के लिए अथॉरिटी के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है या खर्च किया जाएगा अलग अलग सुविधाओं के लिए, उन सब से जुड़ी हुई है
आपने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को भी देखा है। बदले हुए प्रवेश में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आप बहुत नजदीक से महसूस कर रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, चूंकि नोएडा के बारे में ये मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। उन्होंने कहा नोएडा में है? मैंने कहा हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आया था। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी का यह है कि बहुत आवश्यक नहीं, प्रोटोकॉल के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता है। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता हूं। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं लेकिन रूढ़िवाद को नहीं मानता हूं। और ये जनता जनार्दन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान की जिम्मेदारी जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है तो हम उस समाधान का रास्ता निकालेंगे और उस मार्ग पर। और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उस समय आई थी बिल्डर बायर का विवाद। हम लोगों ने बिठाया, उसका रास्ता भी निकाला। 1 वर्ष में 1.25 लाख बायर्स को हम लोगों ने आवास में उपलब्ध करवाए। बाद में कुछ लोग बहुत होशियार हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो फिर तो जब वहां मामला अटकता है तो फिर तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, अंतहीन सिलसिला चलता है। वो तो फिर भी गनीमत है कि जब समाधान नहीं निकला, हम लोगों को फिर नीति आयोग के सीईओ के नेतृत्व में एक टीम गठित करनी पड़ी, एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ी और फिर हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई और 3 लाख से अधिक बायर्स को हम मकान, उनका आवास उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि अब नोएडा अथॉरिटी के पास अपना भवन होने के कारण हम बेहतरीन सुविधा यहाँ पर दे पाएंगे, चाहे वह यहाँ के अन्नदाता किसानों की समस्या का हो, चाहे वह यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे जितने भी ऐसे एसोसिएशन हैं, RWA हैं या उद्यमी हैं, इन सब की समस्या का समाधान अब एक छत के नीचे नोएडा अथॉरिटी के अपने कार्यालय भवन के अंदर प्राप्त होगा और सारी सुविधाएं अथॉरिटी ऑनलाइन कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है आज के दिन पे हमें इसका उपयोग करना चाहिए। बेहतरीन सुविधा हो सकती है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम एक एक कार्य को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जवाबदेही तय कर सकते हैं, उन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा, जिन लोगों ने अथॉरिटी से जमीनें ली हैं लेकिन वहां पर निवेश नहीं किया है, एक समय सीमा के बाद नोटिस जारी करिए, वहां नए निवेश को आमंत्रित कर दीजिए, नया लैंड बैंक बनाएंगे। जब नोएडा अथॉरिटी की परिकल्पना हुई होगी 1970 के दशक में, तब में और आज में बहुत अंतर आ गया है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना है, परिवर्तन कैसे आता है। आज मैं प्रातः काल यहां पे दोपहर में मैं यहां पहुंचा हूं और जेवर एयरपोर्ट पे हम लोगों ने लैंड किया। अब जेवर से कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ हो चुकी है, डोमेस्टिक प्रारंभ हो चुकी है, कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहां से प्रारंभ हो। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण की आज यहाँ पे कोरिया के साथ मिलकर के एक ग्रुप के द्वारा
लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की आधारशिला रखी गई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग अब इसी जनपद में होगी। सोलर सेल का भी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब यही जनपद बनेगा। दूसरी यूनिट 8,200 करोड़ रुपए की, उसका भी आज हम लोगों ने आधारशिला रखी। आप सोचो, ये निवेश वहां हो रहा है, फिल्म सिटी वहां बन रही है, एपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है, जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी। लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। और आज ये सभी निवेश वहां पर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की। और आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि भारत का सबसे यानी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है वह गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी उसका आधार बन रहा है। तीनों अथॉरिटी के स्तर पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। कार्य संस्कृति को और प्रभावी बनाने का कार्य हो रहा है। वर्षों की जकड़न को तोड़ने का कार्य हो रहा है। जन समस्याओं के साथ साथ उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा अब आने वाले समय के साथ ये नोएडा अथॉरिटी का एक कार्यालय बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले उन सभी नागरिकों को, सभी उद्यमियों को, यहाँ के अन्नदाता किसानों को मैं इसकी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ और अथॉरिटी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। बहन और भाई, आज यहाँ पर हम लोग MSME डे के अवसर पर भी एकत्र हुए हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की क्या ताकत है। कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। याद रखना, बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। बड़े निवेश के लिए MSME को उतना ही प्रभावी ढंग से में आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले भारत उत्तर प्रदेश के अंदर इस सेक्टर में एक निराशा थी, हताशा थी। हमारा कारीगर तो उत्साहित था, हमारा हस्तशिल्पी निराश था, कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय हम लोगों के सामने एक चैलेंज था, कैसे हम इनको इनके मन में एक विश्वास पैदा करें। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं विभाग की जकड़न उनको परेशानी में डालती थी, कोई मार्केट नहीं था, कोई डिजाइन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और तब 2017 में हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और तब हम लोगों ने तय किया था इसका समाधान इसकी ब्रांडिंग से होगी, इसकी नई डिजाइन देनी पड़ेगी, नई तकनीक के साथ जोड़ना पड़ेगा, मार्केट के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज भारत की ब्रांड बनी है। भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी इसे आत्मनिर्भर भारत
की आधारशिला मानते हैं, आत्मनिर्भर भारत। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में यूपी के अंदर 96 लाख से अधिक MSME यूनिट काम कर रही हैं, जिनमें 3.25 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, रोजगार भी अर्जित कर रहे हैं। कोविड कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त थी, यूपी का MSME उद्योग चल रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस अपने घरों के लिए आए, तो लोगों ने मुझसे कहा कि सब क्या कर रहे हैं आप, इनको कहां भेज रहे हैं? मैंने कहा यूपी के लोग हैं, कहां जाएंगे, हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे। मुझसे पूछा गया कितने दिन आप खिला पाएंगे? हमने कहा जितने दिन सामर्थ्य होगी खिलाएंगे। कहा कितने दिन? मैंने कहा 3 वर्ष का राशन तो हमारे पास, 3 वर्ष का देखेंगे। पहले तो आज उसकी जान बचाने की है, हम उसको पहले जान बचाएंगे, उसको फ्री में खाने की सुविधा देंगे और उसके रोजगार के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैंने उस समय अपील की थी MSME यूनिट को, कम से कम 1-2 लोगों को अपने एडजस्ट कर दो। लोगों ने किया। 90% से अधिक कामगार और श्रमिक यूपी में ही रह गए। आज परिणाम हम सबके सामने, ये सभी यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा MSME सेक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, डिजाइन दी, कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए बनाए। पिछले 4 वर्षों से लगातार हम यूपी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पावर है, उसकी शोकेसिंग के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में हम उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो आयोजित कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि सामर्थ्य यूपी के पास भी है। आंखें खुली की खुली रह जाती है लोगों की जब लोग सुनते हैं कि भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। लोगों की आंखें खुली की खुली रहती है। ताकत है यूपी और उस ताकत की दिशा से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमने कर्टेन मेजर जारी किया है। 25 से लेकर 29 सितंबर तक यूपी ट्रेड शो का, जो इसी ग्रेटर नोएडा में होना है। इसमें एग्जीबिटर्स आएंगे, फॉरेन बायर्स भी आएंगे। यूपी भर में जहां भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, उसकी शोकेसिंग प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध करवाएगी और B2B और B2G की वहां पे बैठकें आयोजित होकर के नए ऑर्डर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। गत वर्ष बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था, जो लोग आए दुनिया से उनके ऑर्डर मिले थे और ये एक अवसर होगा हमारे लिए। आज आपने देखा होगा CM युवा उद्यमी स्कीम, ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है। हम लोगों ने गत वर्ष इसको लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों ने नए उद्यमी के लिए, कोई नौजवान आता अपना स्वयं का स्टार्टअप, अपना स्वयं का बिजनेस स्थापित करना चाहता है, माँ बाप का सहयोग नहीं है, सामर्थ्य नहीं, गवर्नमेंट कह रही है हम आपके साथ हैं। उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसकी रुचि के अनुरूप बिजनेस तय करवा रहे हैं और फिर 5 लाख रुपए, पहले चरण में 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त लोन उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं और मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कुछ बैंकों में कुछ सम्मानित किया उन्हें, इसलिए क्योंकि उन्होंने रुचि, और बैंकर्स का तो पूंजी की सुरक्षा हो रही है, बिजनेस उनका बढ़ेगा। माफ हम कर रहे हैं, हम पैसा बैंक को देंगे, बैंक का पैसा जमा करने से नहीं हो, तो जब बिजनेस में आएगा। सर्कुलर इकोनॉमी ही ग्रोथ करती है।
जब डंप हो जाएगी तो नहीं करेंगे। और यही हम इस स्कीम के माध्यम से करना चाहते हैं। बैंक भी बना रहे, नए उद्यमी भी खड़े हों और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होगा। आज हमने यही कार्य यहाँ प्रारंभ किया है और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए सभी भारतीयों से बार बार कहते हैं, वो इस बात को लेकर कहते हैं कि भाई अगर कोई आपके यहाँ जन्मदिन है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है या किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई पर्व और त्योहार के समय कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें अपने लोकल प्रोडक्ट को हम दें। लोकल प्रोडक्ट को देंगे तो आपका पैसा आपके कारीगरों के पास जाएगा, आपके हस्तशिल्पी के पास जाएगा, आपके मार्केट के पास जाएगा। वे समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, वो आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। उस प्रकार के ट्रेड शो हम जनपद स्तर पर भी आयोजित कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने इस वर्ष एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का। व्यंजन का भी, खान पान, अलग अलग जनपद की अलग अलग जनपद के खान पान, उसकी ब्रांडिंग हम लोग नहीं कर पाए। आप देखेंगे यूपी का जो भी व्यंजन है या भारत का जो भी व्यंजन है हेल्दी है, लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन हम लोगों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने फिर से उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया और उसको लेकर के यहाँ पे आपने एग्जीबिशन देखी होगी। यहाँ पे एग्जीबिशन को आप देखिए एक बार, ओडीओपी की भी एग्जीबिशन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का भी। सभी जनपदों का यहाँ पे नहीं आ पाया, कुछ जनपदों का उन्होंने लगाने का प्रयास किया है और कुछ नाम तो ऐसे हैं कि नाम सुन करके आप भी चौंक जाएंगे, बहुत अच्छे। और मेरा मानना है कि आपको भी उस नई जो स्कीम यूपी की आई है, ये जो नई ब्रांड आई है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की, होंगे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कोई एक को हम लोगों ने पहले चरण में चुना है। हमारा प्रयास होगा कि इसमें ज्यादातर कुजीन को हम जीआई टैग के साथ जोड़ें। जैसे हम लोगों ने देश के अंदर जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लागू की थी, बहुत कम सिंगल डिजिट में हमारे पास उस समय इसका जीआई टैग था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जीआई टैग आज हमारे पास है, यूपी के पास है। और हमने और भी आवेदन किए हुए हैं, हर जिले के अंदर कुछ ना कुछ है। ये अपने आप में उसकी ब्रांडिंग है, यानी दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट के लिए आपका प्रोडक्ट आज उन मानकों को पूरा करता है जीआई टैग मिलने के बाद, और हम उसको उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि एमएसएमई के अवसर पर हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और हम मानते हैं विकसित भारत होगा तब जब हर राज्य, हर जनपद, हर नगर, हर कस्बा, हर गांव और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो परिवार आत्मनिर्भर होगा, परिवार आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा गांव या हमारा कस्बा आत्मनिर्भर होगा। ये सभी इकाइयां आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा, हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा तो हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और ये आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। अलग अलग सेक्टर में आज उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उसी का परिणाम है
यूपी, जिस यूपी को बीमारू कहते थे, बीमारू राज्य, और यूपी आज पिछले 6 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और मेरा मानना है कि जिस स्पीड के साथ यूपी ने अपनी गति को आगे बढ़ाया है, प्रत्येक सेक्टर में, जन सुविधाओं को लेकर के हो, जन लोक कल्याण की योजनाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के हो, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के हो, हर एक सेक्टर में जो काम हुआ है, ये गति बताती है। अगर हमारी स्पीड यही रही, इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरने में हमें कुछ समय लगा, और पिछली सरकारों का पाप के गड्ढे भरते भरते उसी दौरान कोविड महामारी को भी हमें सामना करना पड़ा। तो कोविड महामारी का सामना करने के बाद अब हमें अपनी गति को प्रगति में बदलने की दिशा में एक नए कदम आगे बढ़ाने हैं। आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें उधर लगी, पूरी देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण और जो भी उद्यमी अब लखनऊ आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कैसे आए। यानी गाजियाबाद से या हापुड़ से लखनऊ आप मात्र 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कल्पना थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे उसको लेकर के आपकी यात्रा को आसान। क्या होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड गंगा एक्सप्रेस वे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके मानक है। यूपी बड़ा है तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाएगा और सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भी बनाएगा। ये यूपी ने सबसे दिखा दिया है। आज के अवसर पर आप सभी को नोएडा अथॉरिटी के इस भव्य कार्यालय के लिए, अथॉरिटी को भी, यहाँ के नागरिकों को भी, उद्यमियों को भी, किसानों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूँ। 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए भी अपनी बधाई देता हूँ। एमएसएमई दिवस के अवसर पर विभाग के साथ साथ एमएसएमई उद्यमियों को, इससे जुड़े हुए सभी कामगारों को, हस्तशिल्पियों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। और आगामी ट्रेड शो के लिए अभी से हम सब तैयारी करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को अमाउंट भी वितरित हुआ है, किसी को किट मिली है, तो ये हमारे साथ में है, ये अपना अनुभव साझा करेंगे और ये करते क्या है आइए जानते हैं इनसे। मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं पूरक स्पाइसेस से हूँ। ओके, जैसे आपको यहाँ पे आज कितना अमाउंट मिला है और आप कहाँ से आए हैं, यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका, एक बार बताइए। मैं आया हूँ, मेरे को 2,30,000 का अमाउंट मिला है मशीनरी और वर्किंग कैपिटल के लिए। बाकी अनुभव योगी जी से बड़ा क्या ही अनुभव हो सकता है, उनको स्वयं देख लिया, उनके साथ में फोटो खिंचा ली, तो उस अकल्पनीय है। आप करते क्या हैं? वैसे तो मैं CA फाइनल हूँ, साथ में स्पाइसेस का मेरा अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग मैंने लगाई है इसी पैसों से। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे ये जो अमाउंट मिला है आपको, कैसे क्या इसके लिए कोई आवेदन करना पड़ता है, कैसे जी, मिला? जी, इसके लिए DIC के थ्रू आवेदन होता है, ऑनलाइन ही होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। और उसके बाद में बैंकिंग चैनल्स पर जाता है, फिर जो कंसर्न ब्रांच होती है वो आपके लोन को सैंक्शन या रिजेक्ट कर सकती है। अच्छा, तो ये एक तरीके का लोन अमाउंट होता है? बिल्कुल लोन अमाउंट है, लेकिन ये क्या है, ब्याज मुक्त है और कोलेटरल फ्री है। तो अच्छा, उसमें दोनों चीज़ों में फ्री है। टाइम पीरियड कितना रहता है इसका? 4 ईयर का। 4 ईयर्स का रहता है। तो अगर कोई जैसे यूथ है आपसे इंस्पायर हो के जैसे अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सबसे अच्छी स्कीम है, क्योंकि अभी तो क्या फर्स्ट फेज है, उसमें 5 लाख का रखा है। अभी जैसे योगी जी ने बोला और बाकी कंसर्न अथॉरिटीज़ भी बोल रहे हैं कि आगे 10 लाख का, और फिर उसके बाद में 25, 30, 50, मतलब इसमें काफ़ी सारे फेजेस आने वाले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ के अगर ओवरऑल हम अनुभव की बात में करें, आपने यहाँ स्टॉल वगैरह भी देखा होगा। यहाँ पे जैसे आप देखा स्टार्टिंग में कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ बहुत असुविधा हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहें? असुविधा तो ये मेरे खुद फादर, मैंने घर भेजा, उनको पास नहीं मिल पाया, वो मेरे को देखने आए थे। मेरे से ज़्यादा योगी जी को देखना है, वो उनके फैन है। ओके ओके जी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर बैलेंस वे में रहा है कि अगर आप एक बात वो थोड़ी व्यवस्था होती है, वो अधिकारीगण है, वो उनका अपना होता है, सिक्योरिटी है, तो उस केस में
चलता ठीक है, हो गया। तो जैसे कि सुना आपने, इनको 2,30,000 का अमाउंट मिला है, एक सहायता राशि, एक लोन है, जिससे ये अपना स्पाइसेज का जो बिजनेस है शुरू कर सकते हैं। आइए और भी कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपने योगी जी को देखा और सुना, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जो वितरण हुआ है उसके बारे में जानेंगे और यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। हमारे साथ में है देवेंद्र त्यागी जी। सर, यहाँ के अनुभव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि आज प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हम लोग काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत साफ स्वच्छ शासन देने का काम कर रहे हैं और जहां मैं आपको बताऊं, अनुशासन के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में यहाँ सबसे अच्छा शासन आज योगी जी कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी बहन बेटी रोड पर नहीं निकल पाती थी, शाम को बाजार बंद हो जाते थे। आज किसी भी टाइम बहन बेटी रोड पर निकल सकती है, बाजार हमेशा खुले रहते हैं और डेवलपमेंट के मामले में भी बहुत बड़ा विकास हुआ है। इतना बड़ा विकास अगर पूर्ववर्ती सरकार पहले करती तो बहुत ऊंचाई पर हम लोग पहुँच जाते। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। जी, जैसे अभी 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आप आम पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में कहीं कोई है ही नहीं टक्कर में, दूसरी पार्टियां कोई है ही नहीं, खाता भी नहीं खोल पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का तो लेना देना ही नहीं है। समाजवादी पार्टी अगर कोशिश करेगी तो वो कहीं अपनी जमानत कुछ लोगों की बचा पाएगी, लेकिन उसके पास भी विपक्ष की भूमिका ही नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने घर को नहीं संभाल पाते वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। बहुत बड़ा प्रदेश है। उन लोगों ने आपने पिछली बार देखा होगा, जब मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने सत्ता सौंपने का काम करा, तो प्रदेश ने पूरे ने देखा कि क्या नंगा नाच वहाँ हुआ था। चाहे शिव गोपाल हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, सबके सामने लड़े और अखिलेश जी ने वहाँ झगड़ा करने का काम किया। तो ये नहीं कि तो केवल MY फैक्टर पे काम चलता था, वो भी खत्म हो गया है। आज प्रदेश में सुशासन का राज है, योगी जी का राज है, आज सच्चाई का राज है और सबके साथ सबका विकास का राज है। तो जैसा कि आपने सुना, ओवरऑल एक्सपीरियंस लोगों का बैलेंस वे में था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को वापस भी लौटना पड़ा पासेस की वजह से, क्योंकि पासेस जो थे सीमित थे। कई लोगों को मिला, कई लोगों को नहीं मिला। जो इच्छुक थे योगी जी को देखने के लिए, इस पे सम्मिलित होने के लिए, कई सारे लोगों को निराश होकर जाना पड़ा। अब आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, जैसे आपने देखा यहाँ पे जो परियोजनाएँ हैं, 3000 करोड़ तक की यहाँ पे परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आगे आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश को और ज़्यादा मजबूत बनाने में सहयोगी होंगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।